Hello friends, welcome to our official YouTube channel Hasmukh Goswami College of Engineering. Myself Professor Risha Tiwari. Our subject is computer network and today's our topic is transmission mode and topology. Outlines of today's session is transmission mode, types of transmission mode, network topology and types of network topology. So first is transmission mode. Transmission mode क्या होता है? ट्रांसमिशन मोड एक डेटा फ्लो करने का डायरेक्शन शो करता है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसमिशन मोड. हम ट्रांसमिशन मोड को ऐसे भी बोल सकते हैं, दैट इज़ अ कम्युनिकेशन मोड और डायरेक्शन मोड. The way in which data is transmitted from one device to another device is known as transmission mode. जब मुझे एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो डेटा का फ्लो कैसे होगा वो कौन डिसाइड करता है? दैट इज़ डिसाइडेड बाय ट्रांसमिशन मोड्स. There are three types of transmission mode. First one is simplex mode, second one is half duplex mode and last is full duplex mode. First is simplex mode. In the simplex mode, the communication is unidirection. इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आप डेटा फ्लो करोगे उसका डायरेक्शन एक ही होगा. दैट मीन्स जब भी सेंडर सेंड करता है डेटा को तो वो क्या होगा? ऑलवेज सेंड ही करेगा और रिसीवर क्या करेगा? हमेशा डेटा को रिसीव ही करेगा. दैट मीन्स हमारा जो डेटा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? ओनली वन डायरेक्शन. नेक्स्ट इज कि सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल क्या होगा? तो सिंप्लेक्स मोड का एग्जाम्पल है हमारा रेडियो. सेकेंड एग्जाम्पल है कीबोर्ड. आप कीबोर्ड से क्या कर सकते हो? डेटा को इनपुट दे सकते हो. सेकेंड मॉनिटर. मॉनिटर क्या करता है? आउटपुट देता है. दैट मीन्स डेटा इज फ्लो इन ओनली वन डायरेक्शन. दैट इज अवर सिंप्लेक्स मोड. नेक्स्ट इज half duplex mode. In half duplex mode, the communication is bidirection. क्या होता है half duplex mode में? Communication bidirection होता है, but the condition is that data is transmitted one at a time. That means आप क्या करोगे? अगर सेंडर सेंड कर रहा है डेटा को तो वो टाइम पे वो रिसीव नहीं कर सकता. दैट मीन्स बोथ द डिवाइसेस कैन सेंड एंड रिसीव द डेटा बट वन एट अ टाइम. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो कि वर्क स्टेशन डेटा सेंड कर रहा है तो एट अ टाइम क्या हो रहा है? डायरेक्शन क्या है? सेंड करने की. वो टाइम पे वो रिसीव नहीं कर सकता. तो दैट इज हाफ डुप्लेक्स. इन हाफ डुप्लेक्स द कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शन बट वन एट अ टाइम. हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है हमारा वॉकी टॉकी. नेक्स्ट इज फुल डुप्लेक्स मोड. इन फुल डुप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज बाय डायरेक्शन. दैट मीन्स डेटा का फ्लो कैसा होगा? बोथ डायरेक्शन में. आप सेंड भी कर सकते हो, रिसीव भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली. फुल डुप्लेक्स का मोड का एग्जाम्पल है हमारा टेलीफोन लाइन. एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं? बोल भी सकते हैं और लिसन भी कर सकते हैं. लास्ट में मैंने समरी बताई है यहाँ पे. सिंप्लेक्स मोड डेटा का डायरेक्शन जो भी है फ्लो का वो है यूनी डायरेक्शन. हाफ डुप्लेक्स में दोनों डायरेक्शन में डेटा हम सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, बट कंडीशन इज दैट कि हमको जो रिसीव करना है और सेंड करना है डेटा वन एट अ टाइम. लास्ट इज फुल डुप्लेक्स. डायरेक्शन ऑफ डेटा ऑल द टाइम. दैट मीन्स मैं क्या कर सकती हूँ? सेंड एंड रिसीव द डेटा साइमल्टेनियसली. दोनों डिवाइस क्या कर सकती है? डेटा को सेंड कर सकती है, रिसीव कर सकती है साइमल्टेनियसली. नेक्स्ट आवर टॉपिक इज नेटवर्क टोपोलॉजी. अब टोपोलॉजी क्या होता है कि जब भी हम नेटवर्क में सिस्टम कनेक्ट करते हैं तो उसका कोई लेआउट होना चाहिए कि हम पीसी कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो कंप्यूटर किस तरह से कनेक्ट कर रहे हैं, उसका लेआउट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, वो कौन डिफाइन करता है? दैट इज अवर टोपोलॉजी. टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर.
अब यहाँ पे टोपोलॉजी कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की होती है, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। फिजिकल टोपोलॉजी क्या शो करता है कि फिजिकली हम कनेक्शन कैसे एस्टैब्लिश कर रहे हैं। फिजिकल टोपोलॉजी इज ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल नोड्स इन अ नेटवर्क। अब हम बात करते हैं लॉजिकल टोपोलॉजी। लॉजिकल टोपोलॉजी क्या शो करता है कि इंफॉर्मेशन नोड्स के बीच में कैसे पास हो रहा है, दैट इज शो बाय लॉजिकल टोपोलॉजी। Physical topology is geometrical representation. Logical topology means how information or data pass between the nodes. हम नेक्स्ट जो डिस्कशन कर रहे हैं वो फिजिकल टोपोलॉजी पे कर रहे हैं। तो टाइप्स ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कौन कौन सी हुआ? फर्स्ट वन इज बस टोपोलॉजी, नेक्स्ट इज स्टार टोपोलॉजी, फिर रिंग टोपोलॉजी, फोर्थ वन इज मैश टोपोलॉजी एंड लास्ट वन इज हाइब्रिड टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, जब हम बस टोपोलॉजी की बात करते हैं तो जितने भी नोड्स कनेक्टेड होते हैं वो सिंगल बैकबोन या फिर हम उसे बस कहते हैं उसके द्वारा कनेक्ट होते हैं। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि यहाँ पे 5 सिस्टम कनेक्ट है और उनके बीच में एक वायर है। इस वायर को हम बैकबोन भी कहते हैं या हम इसे बस कहते हैं। ये बस जो होती है वो कुछ मीडियम होता है हमारा, दैट इज ट्विस्टेड पेयर कोएक्सियल केबल। अब जैसे हम बस टोपोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले हम बस का कंसेप्ट समझते हैं कि जैसे आपका सोर्स है, आप किसी बस में बैठे और आपको डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसके मिडिल में बहुत सारे डेस्टिनेशन आते हैं, तो हम कहाँ उतरते हैं? जहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन होता है। सेम वे यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है कि 5 पीसी कनेक्टेड हैं, तो फर्स्ट पीसी 5th नंबर वाले पीसी को डेटा सेंड कर रहा है। तो क्या होगा, फर्स्ट पीसी कहाँ पे, लिंक जो हमारी ये कोएक्सियल केबल या जो हमारा बस है वहां से डेटा फ्लो हो रहा है। तो जब वो 5th पे आएगा उससे पहले वो 2nd, 3rd और 4th पे जाएगा, तो वहां से क्या होगा, वो डेटा को क्या कर देंगे, रिसीव नहीं करेंगे। दैट मीन्स अदर नोड डिस्कार्ड द मैसेज और फाइनली जहां हमें डेटा पहुंचाना है वहां हमारा डेटा पहुंच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि बस टोपोलॉजी इज अ नेटवर्क type in which every computer and network devices is connected to a single cable. It transmits the data from one end to another end in a single direction. No bidirection feature is in bus topology. Next is advantage and disadvantage of bus topology. तो सबसे पहले देखते हैं हम बस टोपोलॉजी का एडवांटेज क्या है। तो पहला एडवांटेज है कि बस टोपोलॉजी में हमें लेस वायर की या लेस केबलिंग की जरूरत पड़ती है। सेकंड कि इसको बस टोपोलॉजी का कॉन्फ़िगरेशन करना, इंस्टॉलेशन करना सिंपल होता है। सेकेंड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जब भी बस टोपोलॉजी में कोई भी एक कंप्यूटर या कोई भी एक नोड फेल्यूर हो जाता है तो पूरे नेटवर्क पर उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। बाकी जो नेटवर्क में नोड्स है वो अपना वर्क करते रहते हैं। तो हमारा ये एडवांटेज होता है जो कि एक मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में सबसे पहला क्या है कि अगर हमारी बैकबोन केबल है, अगर वो ही ब्रेक डाउन हो जाएगी या वो ही फेल्यूर हो जाएगी तो मेरा पूरा जो भी एंटायर नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो वर्क नहीं करेगा। सेकेंड कि अगर मुझे बस टोपोलॉजी में कोई भी एडिशनल कंप्यूटर ऐड करना है या कोई भी नोड ऐड करना है तो उसका इफेक्ट उसके परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, उसका परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन हो जाएगा। लास्ट इज कि बस टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट इन केस ऑफ फॉल्ट। अगर कोई भी फॉल्ट हुआ तो बस टोपोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। Next is star topology. In star topology, all the nodes are connected to a common device which is known as hub या switch या सेंट्रल कंप्यूटर। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि बीच में एक सेंट्रल कंप्यूटर, हब या स्विच होता है और सारे नोड्स उससे कनेक्ट होते हैं। अब जब भी आप वर्क करोगे तो आप कैसे कनेक्ट करेंगे, जब भी मुझे डेटा फ्लो करना है तो मैं कैसे फ्लो करूंगी। तो सबसे पहले क्या होगा कि जब भी हम डेटा का फ्लो करते हैं तो सबसे पहले डेटा अगर 1 पीसी से 2nd पीसी में जाना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो डेटा कहाँ सेंड करेगा, हमारे हब पे सेंड करेगा।
डेटा कहाँ आया, हब पे। हब क्या करेगा, उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। दैट मीन्स आपको जब भी डेटा ट्रांसमिट करना है, रिसीव करना है, तो वो कहाँ से होके जाएगा, हब से होके जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, हब हमारा मेन हुआ, जो क्या हैंडल कर रहा है, पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहा है। सेकेंड चीज कि जितने भी नेटवर्क हब से कनेक्टेड रहेंगे, जितने भी नोड कनेक्टेड रहेंगे, वो किसके द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ट्विस्टेड पेयर के द्वारा, कोएक्सियल केबल के द्वारा या ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी। तो सबसे पहला है कि ये टोपोलॉजी हमें एरर डिटेक्शन और करेक्शन करने को अलाउ करता है। सेकंड, इन स्टार टोपोलॉजी अगर एक पीसी क्या हुआ, अगर एक नोड या एक कंप्यूटर हमारा फेल्यूर हुआ तो उसका इफेक्ट पूरे सिस्टम पर नहीं पड़ता है, पूरे नेटवर्क पर नहीं पड़ता है। लास्ट इज स्टार टोपोलॉजी इज इजी टू इंस्टॉल। आप आसानी से स्टार टोपोलॉजी को इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिसएडवांटेज। इन द स्टार टोपोलॉजी अगर मेरा हब फेल्यूर हो गया तो मेरा पूरा सिस्टम क्रैश हो जाएगा। सेकंड, स्टार टोपोलॉजी में मुझे ज्यादा केबल्स की आवश्यकता होती है क्योंकि मुझे क्या करना है, बाकी नोड्स को कनेक्ट करना है। लास्ट इज इट इज एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव है, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा हब की रिक्वायरमेंट है, दैट्स व्हाई इट इज एक्सपेंसिव। नेक्स्ट वन इज रिंग टोपोलॉजी। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि रिंग टोपोलॉजी में क्या हो रहा है कि सारे नोड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, किस फॉर्म में, एक रिंग के फॉर्म में। किसकी हेल्प के द्वारा, यहाँ पे भी हम ट्विस्टेड पेयर का यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल यूज होता है। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हो कि एक नोड दूसरे नोड से कनेक्ट है, तो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हो रहा है। अब हम बात करते हैं डेटा फ्लो कैसे होगा। सपोज यहाँ पे कैसा दे रखा है कि अगर सपोज फर्स्ट वाला पीसी अगर फोर्थ वाले पीसी को डेटा सेंड करना है तो वो डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता। फर्स्ट से फोर्थ तक मुझे डेटा सेंड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट से डेटा कहाँ पे आएगा, सेकंड पे आएगा, सेकंड से थर्ड पे आएगा, थर्ड से फोर्थ में आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एक सर्कुलर पाथ इंप्लीमेंट होगा, तभी आपका डेटा सेंड होगा। दैट मीन्स जब भी अगर मुझे डेटा सेंड करना है तो मुझे इंटरमीडिएट नोड को वो डेटा सेंड करना पड़ेगा। दैट इज अवर रिंग टोपोलॉजी। सेकंड, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब भी डेटा ट्रांसमिटेड होता है तो उसका डायरेक्शन ऑलवेज क्लॉकवाइज होगा फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। Advantage and disadvantage of ring topology. Each node has an equal access to other nodes in the network. यहाँ पे क्या है कि सभी को equal access दे रखा है, सारे नोड equal हैं रिंग टोपोलॉजी में। अगर मुझे क्या करना है, कोई भी एडिशनल नोड को ऐड करना है मेरे नेटवर्क में तो मेरे परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो डिग्रेडेशन ऑफ परफॉर्मेंस इन नेटवर्क। नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी इज इजी टू कॉन्फ़िगर एंड इंस्टॉल। हमारा कॉन्फ़िगरेशन करना और इंस्टॉलेशन करना इजी होता है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है। अगर मुझे रिंग टोपोलॉजी स्टैब्लिश करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अब सेकंड कि अगर कोई नोड फेल्यूर हो जाएगा तो वो दूसरे नोड पे इफेक्ट डालेगा कि अगर मीडिएटर नोड क्या हुआ, फेल हो गया तो मेरा डेटा क्या होगा, सेंड नहीं हो सकता है। दैट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ रिंग टोपोलॉजी। mesh topology. Mesh topology, each computer is connected to every other computer in point to point node. जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हो, मिडिल में मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पे 6 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं और वो सब कंप्यूटर कैसे हैं, सारे कंप्यूटर से कनेक्टेड है। मतलब एक कंप्यूटर 5 कंप्यूटर से कनेक्ट है, सेकंड भी 5 से कनेक्टेड है। तो अगर मैं एग्जांपल बोलूं कि इफ वी हैव 4 कंप्यूटर्स वी मस्ट हैव 6 लाइंस। मेरे पास क्या होना चाहिए, 6 लाइंस होना चाहिए सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए। तो इसके लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि कितनी लिंक्स की रिक्वायरमेंट है, दैट इज n मल्टीप्लाई n-1 डिवाइडेड बाय 2 लिंक्स रिक्वायर्ड।
एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मैश टोपोलॉजी। तो मैश टोपोलॉजी में जो भी मैसेज की डिलीवरी होती है, जो भी हम डेटा सेंड करते हैं, वो रिलायबल होता है। नेक्स्ट, नेटवर्क कंजेक्शन इज मिनिमम ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ लिंक्स। यहाँ पे नेटवर्क कंजेक्शन नहीं होगा क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन है, आप डायरेक्टली डेटा सेंड कर रहे हो, कोई मीडिएटर नहीं है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज मैश टोपोलॉजी का क्या है कि इट इज वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है इम्प्लीमेंट करने में। सेकंड कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉन्फ़िगर और इंस्टॉलेशन इसका बहुत डिफिकल्ट होता है। अब हम बात करते हैं हाइब्रिड टोपोलॉजी। Hybrid topology is the combination of multiple topology used for constructing a single large topology. The hybrid topology is created when two different network topologies are interconnected. That means हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर मैंने दो टोपोलॉजी को कॉम्बिनेशन मिला के एक टोपोलॉजी बनाई तो दैट इज अवर हाइब्रिड टोपोलॉजी। जैसे एग्जांपल ले लें कि मैंने एक रिंग टोपोलॉजी और एक बस टोपोलॉजी को कंबाइन किया तो मेरा क्या बन जाएगा, हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगा। अब हम दो टोपोलॉजी को कंबाइन करके क्या करेंगे, दोनों का जो एडवांटेज है वो हम कंबाइन करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट होगा। हाइब्रिड टोपोलॉजी के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी इज मोर इफेक्टिव एज इट यूज मल्टीपल टोपोलॉजीज। आप मल्टीपल टोपोलॉजी को मिक्स करके एक हाइब्रिड टोपोलॉजी इंप्लीमेंट कर रहे हो तो वो क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा। Hybrid topology contain the best and efficient features of the combined topology from which is constructed. जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि दोनों का हम बेस्ट कंबाइन कर रहे हैं तो एफिशिएंट फीचर्स प्रोवाइड हो गए। नेक्स्ट इज डिसएडवांटेज ऑफ हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होगा, बाकी कंपैरिजन में टोपोलॉजी से कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि हम दोनों को मर्ज कर रहे हैं, दो टोपोलॉजी कंबाइन कर रहे हैं तो क्या होगा, ये हमारे लिए मोर कॉम्प्लेक्स होगा। सेकेंड, हाइब्रिड टोपोलॉजी इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होगा, डिफिकल्ट होगी इंस्टॉल करने में एंड कॉन्फ़िगर करने में। लास्ट में आपको डायग्राम दिख रहा है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मैश टोपोलॉजी। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।